टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ। 24/7 लोकल सपोर्ट, भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से ए ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। बैंक डकैती और चेन स्नैचिंग का मास्टरमाइंड हुआ गिरफ्तार, 10 से ज्यादा वारदातों में था शामिल। सांसद राजकुमार रोत को जान से मारने की धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार, फेसबुक लाइव पोस्ट पर दी थी धमकी। उदयपुर में आरके सर्कल पर दुकानों की सीजिंग को लेकर राजनीति हुई शुरू, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरके सर्कल को जाम कर किया प्रदर्शन। उदयपुर में बैंक डकैती और चेन स्नैचिंग की वारदातों के पीछे छिपे मास्टरमाइंड को आखिरकार सवीना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सवीना थाना पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। आरोपी एक शातिर अपराधी बताया जा रहा है, जिसके खिलाफ पहले से ही 10 से अधिक आपराधिक प्रकरण दर्ज है। उदयपुर की सवीना थाना पुलिस की टीम ने बैंक डकैती और चेन स्नैचिंग के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम राजेश मीणा है, जो उदयपुर के सवीना क्षेत्र का रहने वाला है। पुलिस के अनुसार आरोपी राजेश एक आदतन अपराधी है और उसने अपने साथियों के साथ मिलकर एक गैंग बनाई थी। ये सभी दिन भर सूने मकानों और बैंकों की रेकी करते थे और रात के अंधेरे में वारदात को अंजाम देते थे। बैंक में बड़ी वारदात करने की योजना भी इसी गैंग ने बनाई थी। छुट्टी के दिन पंजाब एंड सिंध बैंक के स्ट्रांग रूम में घुसकर तोड़फोड़ की गई थी, ताकि वहां रखी नकदी को चुराया जा सके। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा और वृत्ताधिकारी छगन पुरोहित के सुपरविजन में थाना अधिकारी राव अजय सिंह ने यह कार्रवाई की। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने न केवल बैंक में तोड़फोड़ की घटना कबूली, बल्कि शहर में पिछले दिनों कई चेन स्नैचिंग की वारदातों का भी खुलासा किया। राजेश मीणा के खिलाफ पहले से ही चोरी, नकबजनी, लूट और मारपीट जैसे 10 प्रकरण दर्ज है। पुलिस अब उसके साथियों की तलाश में दबिश दे रही है। डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय, कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। प्रतापनगर, ट्रांसपोर्ट नगर, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर। उदयपुर के आरके सर्कल में दुकानों को सीज करने के मामले में शनिवार को व्यापारियों ने यूडीए कार्यालय जाकर अधिकारियों से दुकानें खुलवाने की मांग की। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरके सर्कल को जाम कर प्रदर्शन किया और बीजेपी सरकार पर आरोप लगाए। दूसरी ओर बीजेपी ने कहा कि भ्रम के चलते वार्ता की गई और आयुक्त और खातेदारों के बीच कमिटमेंट के बाद मंगलवार तक दुकानें खोलने का आदेश दिया गया। दिवाली जैसे महत्वपूर्ण मौके को देखते हुए 1.5 महीने की रियायत भी दी गई है। आरके सर्कल में दुकानों की सीजिंग ने व्यापारियों और राजनीतिक दलों को सक्रिय कर दिया है। शुक्रवार को यूडीए द्वारा दुकानों को सीज करने के बाद शनिवार को व्यापारी संगठन के प्रतिनिधि सीधे यूडीए कार्यालय पहुंचे। व्यापारियों ने कहा कि यूडीए ने पहले किसी तरह का कोई नोटिस नहीं भेजा और अचानक दुकानें बंद कर दी। उन्होंने अधिकारियों से तुरंत दुकानें खोलने की मांग की। इसी बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरके सर्कल को जाम कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया कि वह लोगों को राहत देने की बजाय जबरन परेशानियों में डाल रहा है। उनका कहना था कि दिवाली और करवा चौथ जैसे त्योहारों के समय दुकानदारों की परेशानियां व्यापार में नुकसान का कारण बन रही है। कांग्रेस नेताओं ने चेताया कि यदि प्रशासन समय रहते समस्या का समाधान नहीं करता है तो यह सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी विवाद का विषय बन सकता है। जिस तरीके से ये प्रशासन ने दुकानें सीज करी है, ये ऐसा लगता है कि पर्ची आई है ऊपर से, और वो कहते हैं कि कृषि भूमि है। अरे कृषि भूमि तो इनको कृषि करने दो ना, क्यों चौराहे बनाया आपने यहाँ पर, क्यों आवाजाही करी? अगर इनके सीज ही करनी तो नियम के तहत करते हैं, नोटिस देते हैं, 7 दिवस का इनको नोटिस देते हैं, इनसे जवाब मांगते हैं। अगर कोई कार्रवाई में शिथिलता बरत सकते हैं तो बरतते हैं। बाकी त्यौहार के समय इनको दुकानें बंद करी है, यहाँ त्यौहार का समय है, इनके इनकम का समय है, दुकान बंद करी है, बहुत गलत है। इस सब गलत के विरोध में हम यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं। ये बीजेपी जहाँ पे भी कर रही है सब जगह गलत काम कर रही है, एक भी काम इनका सही नहीं है। चाहे यहाँ क्राइम की बात करो, रेप की बात करो, सब में अव्वल नंबर है ये यहाँ पर। विरोध है ये यूडीए द्वारा
ये आज यहाँ पर 40 से 45 दुकानें बंद कर दी। इसके अंदर 400 से 500 लोग रोजगार करते हैं। आज कल करवा चौथ उदयपुर में इतना बड़ा त्यौहार था, आने वाले समय में दीपावली का त्यौहार आने वाला है। इस समय में यूडीए की कार्रवाई कहाँ तक ये जायज़ है? 5 साल पहले ये दुकानें जब बनी तब ये यूडीए कहाँ गया था, ये निगम कहाँ गया था? आज 5 साल से ये दुकानें सुचारू रूप से चल रही है। आज त्यौहार के दिन इन दुकानों को बंद करने का क्या मतलब है? आज जब उदयपुर के अंदर लोग बाहर से घूमने आ रहे हैं, बाहर का टूरिज्म आ रहा है, आज यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था को बिगाड़ने का काम ये सरकार कर रही है। ये उदयपुर के सौंदर्य को हम नहीं बिगड़ने देंगे। इस तरीके का आचरण अगर ये यूडीए का रहा तो ये उदयपुर की जनता रोडों पर आकर इनसे जवाब मांगेगी। इन अधिकारियों की पहले ये जो क्षेत्र था ये पंचायत के अंदर आता था, अब ये निगम के अंदर आने लग गया है। तो ये यूडीए और निगम की दोनों के क्या पता टैक्स की लड़ाई के बीच में इन दुकानों पे ताला लगाया गया है। ये अधिकारियों की घूसखोरी की जो ये पेट इनका बढ़ता जा रहा है, इनको रोडों पर लाकर छोड़ेंगे हम। इन दुकानों को जल्दी से जल्दी खोलें और इन जो गरीब लोगों का जो रोजगार छीना उसको इनको वापस लाकर सुचारू रूप से चालू करें और उदयपुर के सौंदर्य को न बिगाड़ें। चीज का विरोध किया जा रहा है? जो दुकानें बंद करी गई है आरके सर्कल पे, हमारे 40 से 45 दुकान जो रोजगार कर रहे थे, छोटा रोजगार, उनको बेरोजगार बनाने का काम कर रही है भजनलाल सरकार। और जिस तरह से त्योहार के पहले जो हिंदू होने की बात करती है, सांप्रदायिकता मामले की बात करती है, जो किसान विरोधी सरकार, युवा विरोधी सरकार, महिला विरोधी सरकार, अब तो ये बिजनेसमैन जो निम्न स्तर के लोग हैं जो रोजगार करते हैं उनके भी विरोधी हो गई है कि काम मत करो, तुम्हारा सामान अंदर बड़ा बड़ा सड़ जाए, खत्म हो जाए और उसके बाद आप ऑफिस में बैठ के आराम से आराम कर रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि दुकानें सीज करने को लेकर जो भ्रम फैलाया गया वह निराधार था। बीजेपी शहर के जिला महामंत्री पंकज बोराड़ा ने बताया कि जिला अध्यक्ष गजपाल सिंह राठौड़ और अन्य जनप्रतिनिधियों के निर्देश पर आयुक्त से व्यापारियों की बैठक हुई। बैठक में तय हुआ कि खातेदारों और आयुक्त के बीच कमिटमेंट के बाद दुकानें खोलने की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाएगी। बीजेपी का कहना है कि शनिवार और रविवार के दिन भी ऑफिस खुला रहेगा और खातेदारों द्वारा धरोहर राशि जमा करवाने के बाद मंगलवार तक दुकानें खुल जाएगी। यह निर्णय त्योहार के समय व्यापारियों को राहत देने के लिए लिया गया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि यह कार्रवाई पिछले 1.5 साल से चल रही थी और दिवाली जैसे व्यावसायिक अवसर को देखते हुए महीने 1.5 महीने की रियायत दी गई है। उनका कहना है कि प्रशासन व्यापारियों की परेशानी को समझते हुए उचित समाधान की प्रक्रिया में लगा हुआ है। तो साहब से मिले, हमारी दुकानें सीज कर दी थी, साहब से मिला, उन्होंने कोई दिया कार्रवाई के लिए, बोले ये करो, आपके खोल देंगे दुकानें। कुछ चार्ज जमा कर, पेनल्टी जमा करानी पड़ेगी, करवा देंगे। कितने दिन का आश्वासन दिया है, क्या दिया? नहीं, वो फॉर्मेलिटी होगी उसके बाद ही खुलेगी दुकानें, पहले नहीं खुलेगी। इस पूरे जितने दुकानें बंद है कितना बाकी हमने बोला हमारे को पट्टे दो, हम पट्टे लेने के लिए तैयार है। जो भी है चार्ज दे देंगे, हम जमा करा देंगे यूएटी का, और हमारे को पट्टे दे दो। तो इस पे सहमत है साहब, सेक्रेटरी साहब सहमत है। कब तक हो जाएगी? ये बोल रहे आप तुरंत आपकी फाइल लगाओ, जो हम करते हैं। फाइल लगी हुई भी है, बोले मैं चेक करवा दूंगा मंडे को फाइल, और आप आ जाना। तो अगले हफ्ते तक हो जाना, क्योंकि त्योहार है इधर, इतने हाँ त्योहार में तो अभी वही कागजी कार्रवाई होगी, जब भी खुलेगी दुकानें, मना कर दिया उन्होंने। इतने व्यापारी अपने हाँ पेनल्टी जमा करानी पड़ेगी, घर बैठे हुए हैं। पेनल्टी जमा करानी पड़ेगी 350 रुपए फीट से, जो कंस्ट्रक्शन हुआ उसकी वो जमा होगी जब ये खोलेंगे दुकानें। वो पेमेंट लाखों के अंदर हो रहा है, वो भी करीबन 50 लाख रुपए ऐसे लगेंगे। कितना पेमेंट उसमें से 10% रख के दुकानें खोलने का, बाकी उसमें कन्वर्ट के चार्ज में ले लेंगे। 10% वो खाली रखेंगे, ये वो पेनल्टी। क्या करें सर, अब हो जाता तो अच्छा था, दीपावली से पहले खुल जाता था। 800 माननीय सुबह यशस्वी जिला अध्यक्ष जी गजपाल सिंह जी राठौड़ साहब का सुबह कॉल आया। कुछ भ्रम उदयपुर में अखबार के माध्यम से फैलाया गया, जिसमें उन्होंने गजपाल सिंह जी ने कहा है कि आप तुरंत व्यापारियों के साथ जाके, आरके सर्कल जो व्यापारी संगठन है उनके साथ जाके आयुक्त साहब से मिलने का उन्होंने हमें आदेश दिया। आदेश में आज हमारे साथ जिला कार्यकारिणी मन्नालाल जी राजद सांसद साहब, चुनीलाल जी का भी फोन आया और बाकी सभी जनप्रतिनिधियों का फोन आया कि इनके साथ जाके वार्ता करनी है। अभी वार्ता में जो आयुक्त साहब और हमारे बीच में जो डायलॉग हुआ है उसमें ये निर्णय निकला है कि उनके जो खातेदार है उन खातेदार के साथ अभी कुछ मीटिंग चल रही है। खातेदार साहब और आयुक्त साहब के कुछ कमिटमेंट्स हैं, वो आपस में कमिटमेंट करके तुरंत उसके बाद, आज सैटरडे संडे है तो भी आज ऑफिस चालू रहेगा और इस कार्रवाई में वो डी-सीजिंग का प्रोसेस तुरंत चालू कर देगा। और इस डी-सीजिंग प्रोसेस में मात्र शायद 2 दिन, उन्होंने कहा 2 दिन हमें दे, फिर जो कुछ धरोहर राशि प्रार्थी को जमा कराने की जरूरत है वो खातेदार स्वयं जमा कराते ही, अब वो चाहे मंडे हो या ट्यूसडे हो, मंगलवार तक
आपकी दुकानें खोलने का उन्होंने आदेश हमें बता दिया है। कृषि भूमि पर निर्माण इतने दिन से जो चल रहा था उसको लेकर क्या? ये काफी साल 1.5 साल से इस चीज की कार्रवाई चल रही है, पर अभी जो दिवाली का समय है व्यापारियों के लिए ये अहम समय होता है, इसलिए उन्होंने अभी इस चीज में रियायत दी है कि कम से कम महीने 1.5 महीने तक एक बार इसको खुलवा के उसके बाद जो कार्रवाई होगी वो अपने लेते हैं। चिकित्सा क्षेत्र में पिछले 12 सालों से विश्वसनीय नाम चौधरी हॉस्पिटल, जहां होता है सभी रोगों का सर्वोत्तम इलाज। चौधरी हॉस्पिटल, हिरन मगरी, सेक्टर 4, उदयपुर। उदयपुर बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र के सांसद को फेसबुक लाइव पर जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सांसद की प्रेस कॉन्फ्रेंस का फेसबुक लाइव चल रहा था और उसी पर आरोपी ने आपत्तिजनक पोस्ट कर दी। उदयपुर और बांसवाड़ा पुलिस और साइबर सेल की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया, जिससे फिलहाल पूछताछ चल रही है। 7 अक्टूबर को डूंगरपुर बांसवाड़ा की संसदीय क्षेत्र के सांसद राजकुमार रोध की प्रेस कॉन्फ्रेंस का फेसबुक पर लाइव प्रसारण चल रहा था और इसी दौरान एक शख्स द्वारा सांसद को गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने वाला पोस्ट किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए उदयपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक गौरव श्रीवास्तव के निर्देश पर जिला उदयपुर और जिला बांसवाड़ा पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई शुरू की। सूचना व तकनीकी जांच के बाद आरोपी चंद्रवीर सिंह परिहार को पहले डिटेन किया गया और अनुसंधान के बाद 10 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया गया। उदयपुर के पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने बताया कि पोस्ट में सांसद को जान से मारने की धमकी देने और हत्या के लिए इनाम की घोषणा करने जैसी बातें की गई थी। मामले का अनुसंधान साइबर पुलिस थाना उदयपुर द्वारा शुरू किया गया और इसे डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़ के नेतृत्व में आगे बढ़ाया गया। साथ में जिला बांसवाड़ा व साइबर सेल जिला डूंगरपुर की टीमों ने भी जांच में सहयोग दिया। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने शराब के नशे में अपने मोबाइल से फेसबुक लाइव पर पोस्ट कर दिया था और बाद में गलती का एहसास होने पर खुद ही पोस्ट को डिलीट कर दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। क्या प्रॉब्लम है इस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, जरा भी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगा, बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। उदयपुर में करवा चौथ का पर्व इस बार भी पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। शहर की महिलाओं ने पति की लंबी आयु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए दिन भर निर्लज व्रत रखा। शाम 8:50 पर चांद के दर्शन के बाद छलनी से चांद देखने की परंपरा निभाई गई, फिर व्रत खोला गया। वहीं शहर में जगह जगह सामूहिक उद्यापन और पूजा के कार्यक्रम भी आयोजित हुए। जिलों की नगरी में शुक्रवार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ करवा चौथ पर्व मनाया गया। सुबह से ही शहर की गलियों और बाजारों में रौनक देखने को मिली। महिलाएं पारंपरिक परिधानों में सजी धजी, हाथों में मेहंदी लगाए अपने जीवन साथी की लंबी आयु के लिए निर्जल व्रत रखे हुए थी। बाजारों में चूड़ी, साड़ी, सिंदूर और आभूषणों की खरीदारी को लेकर जबरदस्त भीड़ रही। वहीं शाम को चांद के दीदार के बाद छलनी से देखकर महिलाओं ने अपने पति का चेहरा निहारा और व्रत खोला। शहर के कई इलाकों में सामूहिक उद्यापन और पूजा कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। महिलाओं ने समूहों में एकत्र होकर पारंपरिक गीतों और रीति रिवाज का पालन करते हुए करवा चौथ पर्व को मनाया। उदयपुर के गोवर्धन सागर झील का पन्नाधाय टापू अब अपनी चमक खोता जा रहा है। जिस जगह को कभी वीरांगना पन्नाधाय के बलिदान की कहानी सुनाने के लिए बनाया गया था, आज वही जगह प्रशासन की लापरवाही की भेंट चढ़ चुका है। टूटी लाइटें, खराब डिस्प्ले बोर्ड और अव्यवस्था ने इस पर्यटन स्थल को वीरान कर दिया है। झीलों की नगरी जहां हर कोना इतिहास और संस्कृति की खुशबू से भरा है, लेकिन इसी शहर का एक पर्यटन स्थल गोवर्धन सागर झील का पन्नाधाय टापू अब उपेक्षा और अव्यवस्था का शिकार हो गया है। वीरांगना पन्नाधाय के शौर्य की याद दिलाने के लिए बनाया गया यह टापू अब अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जूझ रहा है। करीब 5 करोड़ की लागत से विकसित इस स्थल का लोकार्पण पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने किया था, जिसका उद्देश्य था कि उदयपुर को एक नया पर्यटन आकर्षण देना। लेकिन कुछ वर्षों में ही यह सपना धुंधला पड़ गया। टापू पर लगाए गए डिस्प्ले बोर्ड अब टूट चुके हैं।
या उन पर लिखी जानकारी मिट चुकी है। वहीं परिसर में लगी लाइटें खराब पड़ी है। रखरखाव के अभाव में जगह जगह गंदगी और टूटी सुविधाएं नजर आ रही है। यहां तक कि टापू तक पहुंचने के साधन भी सीमित है, जिससे पर्यटकों को आने जाने में परेशानी होती है। स्थानीय लोग बताते हैं कि पहले यहां फोटोग्राफी और पिकनिक के लिए भीड़ रहती थी, लेकिन अब सन्नाटा पसरा रहता है। नगर निगम और पर्यटन विभाग ने गोवर्धन सागर को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना तो बनाई थी, लेकिन उसका जमीनी असर कहीं नजर नहीं आता। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से ए ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। बैंक डकैती और चेन स्नैचिंग का मास्टरमाइंड हुआ गिरफ्तार, 10 से ज्यादा वारदातों में था शामिल। सांसद राजकुमार रोत को जान से मारने की धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार, फेसबुक लाइव पोस्ट पर दी थी धमकी। उदयपुर में आरके सर्कल पर दुकानों की सीजिंग को लेकर राजनीति हुई शुरू, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरके सर्कल को जाम कर किया प्रदर्शन। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप जुड़े रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।